में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसा कि आदरणीय प्रेमी जी ने बताया कि आज का जो विषय है वो मन की दौड़ और उसे शांत करने के उपाय। बड़ा सुंदर गुरुदेव का दोहा आता है, मन तो साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जग घनी, राम देवे विश्राम। मन तो साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जग घनी, राम देवे विश्राम। किसी प्रेमी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज जी मन क्या है? मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं, प्रेमी जी मनन करना ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। अन्य महापुरुष क्या कहते हैं? कहते हैं मन क्या है? मन एक तालाब की तरह है जिसमें विचारों की लहरियां उठ रही हैं। जब तक ये लहरियां उठती रहेंगी तब तक हम अनंत स्थल में विराजमान मोती रूपी आत्मा को पा नहीं सकते। फिर किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर फरमाया, कहा मन एक दर्पण की तरह है। जब तक मन रूपी दर्पण विचारों, वासनाओं, इच्छाओं की धूल इसमें जमा हुई है तब तक हम आत्मा को नहीं पा सकते। ये बताया मन हमारा क्या है। अब गुरुदेव की वाणी के अंदर शब्द नंबर 613 पर गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि ये मन को किस प्रकार, इसकी दौड़ को हम शांत कर सकते हैं। गुरुदेव की वाणी में आ रहा है, ऐ मन मेरे तो कर विचार, पल पल सिमर लो सृजनहार। क्या मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं, कह रहे हैं हमको क्या मनन करना है? का हर वक्त हमको ये मनन करना है, ये विचार करना है कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते उस प्रभु के नाम का सिमरन करना है, उस परम पिता परमेश्वर के नाम को भजना है। फिर कहते हैं, ऐ मन मेरे तो मान त्याग, दीन गरीबी सेवा लाग। इस मन को हर वक्त अहंकार है कि ये मैं कर रहा हूं, इस परिवार का पालन पोषण मैं कर रहा हूं। मैं अगर ये कार्य करना बंद कर दूं ना तो मेरे परिवार का कार्य ही नहीं चलेगा। या ये जो सृष्टि की रचना की है वो परम पिता परमेश्वर से अपने आप को कम नहीं मानता। जिस प्रकार छिपकली को अभिमान रहता है कि अगर ये मैं छत पे उल्टी चल रही हूं
अगर इसको मैं छत को छोड़ दूं तो ये छत नीचे गिर जाएगी। कह रहे इंसान को भी ऐसे यही अभिमान है। अब इस अभिमान को मेरे दूर किस प्रकार से कर रहे हैं? कह रहे दीन गरीबी सेवा लाग। कह रहे इस मन को तू क्या कर, कह रहे दीन गरीबी तू निर्माण हो जा, सेवा में अपने आप को लीन कर दे। हर प्रकार की सेवा गुरुदेव ने मेरे को बताई कि उच्च कोटि की सेवाएं हैं, आश्रम की सेवा करना, जोड़ों की सेवा करना। कह रहे इससे क्या होता है? मन शुद्ध होता है। फिर कहते हैं ऐ मन मेरे नित जाग सवेरा, राम विसार पाए दुख गनेरा। कह रहे हे मेरे मन, तू क्यों सोया हुआ है? उठ, जाग। क्यों? कि अगर तू इस परम पिता परमेश्वर को विसार देगा, जिसके लिए तू इस संसार में आया है, ये हमको मनन करना है, अंदर पक्का करना है कि अगर हम उस परम पिता परमेश्वर को विसार देंगे तो हमें अनंत दुखों का सामना करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं ऐ मन मेरे तू क्यों भर माया, स्थिर रहे ना जो जग आया। हम अपने मन में यही कंफ्यूज्ड हैं, हर वक्त कंफ्यूज है इस संसार के अंदर। क्यों? कि मैं जीऊंगा, हमेशा जीऊंगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो आया तिस जाओ ना, ये खरा खरा ना खेल, रहना नहीं किसे बावरे जो जुग चारे मेल। कह रहे हैं ये संसार में मेले की तरह आया है तू, ये मेला खत्म होते ही तो इस संसार को बाय बाय विदा करके चला जाएगा। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें ये मन को निश्चय कराना है, पक्का कराना है। फिर गुरुदेव ने कहा है मन मेरे करनी सतदार, एक दिन चलना छोड़ संसार। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव कि हमें इस मन के द्वारा सत्कर्म करने हैं, क्योंकि ये संसार ना रहने वाला है। और इस मन के द्वारा जितने हम सत्कर्म कर लेंगे वो ही हमारे आगे आने वाले कार्य आएंगे। अब मेरे गुरुदेव से फिर किसी प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी मन को वश करने का तरीका क्या है? तो मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं प्रेमी, पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? प्रेमी, पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है। किस प्रकार से समझता है? कि परम पिता परमेश्वर ने हमको समझने के लिए बुद्धि दे रखी। कहा मगर सही नहीं समझ रहा और सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है, जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे ये सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा के से प्राप्त करके हृदय में धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो। उसी तरीके को धारण करते करते मन बस में आ जाएगा। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने? किसी सही महात्मा से, किसी सच्चे गुरु से इस नाम की कला को रोकने की तरीका सीखो। जो वो मंत्र दे, जो तरीका बताए, उसका अभ्यास करते करते ये मन जो है एक दिन पकड़ में आ जाएगा। कह रहे मन के अंदर तो हर वक्त विचार उठते ही रहेंगे। हम जरा सा इस मन को ढील दे दे तो मन हमारा कहाँ का कहाँ ले जाएगा।
कह रहे हैं इसको विचारों को रोकने के लिए, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया कि हमें सही तरीके का इस्तेमाल करना है। वो तरीका क्या है? नाम का सिमरन। कह रहे हैं जिस प्रकार से अगर एक गारे मिट्टी की दीवार चुनी गई हो और उसके ऊपर हम तिराई करें, जितना पानी डालेंगे कहने के वो मिट्टी जो है बाहर निकलेगी निकलेगी। अगर इसके ऊपर हम नाम रूपी सिमरन का सीमेंट लगा दें तो कहने लगे फिर इस पर हम चाहे जितना मर्जी पानी डालें, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। कह रहे हैं इसी प्रकार से हम इस मन को हर वक्त नाम सिमरन की तरफ लगाएं तो ये मन हमारा भागेगा नहीं, एकाग्र हो जाएगा। फिर मेरे गुरुदेव से किसी प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी मन सत्यपरायण कैसे होता है? अब ये मेरे गुरुदेव हमको बता रहे हैं ये मन की दौड़ को हमने किस प्रकार से शांत करना है। कहा, प्रेमी भय से मन सत्यपरायण होता है, इस वास्ते मौत का भय या गुरु का भय या ईश्वर का भय मानुष के वास्ते होना लाजमी है। कहा मौत का भय कि ये शरीर मिला है, एक दिन जाएगा जाएगा। बड़ा सुंदर कबीरदास जी ने फरमाया, मौत विसारी बावरे असरज कियो कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नौन। कह रहे हैं ये तेरा यही हाल होगा। तुझे हर वक्त याद रखना है कि ये मौत जो है ना तेरे सिर पर खड़ी है। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमें मौत का भय रहेगा, तो क्या होगा? हम उस परम पिता परमेश्वर के ओर अग्रसर हो पाएंगे। दूसरा हमें भय रहे परमात्मा का कि अगर मैं उसका नाम का सिमरन नहीं करूंगा तो मेरा जो अच्छा वक्त चल रहा है हो सकता है खराब हो जाए। कह लेंगे हमें सत्यपरायण होना है उस परम पिता परमेश्वर के नाम पर। फिर गुरुदेव जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जावे? तो मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं, हाँ प्रेमी, बड़ा जरूरी है, इसे अच्छी तरह समझो। मन को ठिकाने लगाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? मन को ठिकाने लगाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। इनके प्राप्त होने पर मन ठिकाने लग जाता है, मगर ये बड़ा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगाकर रहना है। कौन से 4 गुरुदेव ने बताए हमें चीजें? कहा पहले निश्चय दुरुस्त, हमारा विश्वास दुरुस्त होना चाहिए कि मेरे को मन को कंट्रोल करना ही करना है। दूसरा रास्ता दुरुस्त, तीसरा गुरु दुरुस्त और चौथा कोशिश दुरुस्त। कह रहे हम ये 4 चीजें अपना लेंगे तो मन हमारा जो है इधर से उधर जो भाग रहा है वो शांत होने लगेगा। फिर गुरुदेव जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी मन चंचल तो पवन से भी अधिक है, बड़ी कोशिश की जाती है, एक धारा पर नहीं आता। आसान युक्ति कृपा करके फरमाएं जिससे चित्त ठहर जावे। क्या उत्तर देते हैं मेरे गुरुदेव? प्रेमी जी, जिन्होंने सिर पर छाई डाल रखी, बड़ी जटा बढ़ा रखी है, धुनिया तापते हैं, उल्टे लटकते हैं, पानी में खड़े होकर तप करते हैं, तब भी उनका मन रास्ते पर नहीं आता। मन बड़ा विकराल है। कह रहे हैं क्योंकि उनका मन एकाग्र होता ही नहीं। वो सिर्फ एक संसारी आडंबर, बाहर का आडंबर बना रखा हुआ है दिखावे का। कहा साहिब से प्रेम बनाओ। अब मेरे गुरुदेव मन को टिकाने ठहराने का तरीका बता रहे हैं। कहा साहिब से प्रेम बनाओ, संसार की प्रीति बिल्कुल खत्म कर दो, शरीरी रूपी पिंजर को सुखा दो, तब जाकर तार अंतर विखे खड़केगी, तब जाकर अंतर विखे तार बजेगी।
मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है, अंतर्मुख होके सुनो। मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, ये कानों से श्रवण नहीं कर सकते, रसना चाक चख नहीं सकती, कर्म इंद्रियों द्वारा महसूस होने वाली नहीं, जो तुम्हें पकड़ कर दिखा दिया जावे, यह स्वयं अनुभव के मार्ग से प्राप्त होती है। अब गुरुदेव जब ये बात बता रहे, तो प्रेमी हमारे नंदलाल जी बिंद्रा गुरुदेव के पास खड़े बैठे हुए थे, दर्शनों के लिए गए हुए थे। तो गुरुदेव ने कहा, प्रेमी आनंद की बाढ़ आ रही है। ये गुरुदेव अक्सर बात किया करते थे। तो प्रेमी बिंद्रा जी ने पूछ लिया, नंदलाल बिंद्रा जी ने, कि गुरुदेव आनंद की बाढ़ क्या होती है, जरा हमें भी तो बताओ। तो बिंद्रा जी को बुलाया और उन्होंने कहा, मेरे पीठ के पीछे जरा कान लगाओ। जैसे ही बिंद्रा जी ने कान लगाया, प्रेमी नंदलाल बिंद्रा जी ने, तो उन्होंने आवाज सुनी। इतनी धुनियां बज रही थी, इतने नगाड़े बज रहे थे, इतनी आवाजें आ रही थी। तो नंदलाल जी एकदम परेशान हो गए, चौंक गए कि अंदर सारी राग रागनियां बज रही हैं, जो गुरुदेव ने बताया कि आंखों से देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, आंखें देख नहीं सकती। तो कह रहे हैं अंदर की हालात गुरुदेव ने बताई, किस प्रकार मन को रोकने के लिए कि आनंद की बाढ़ आई हुई। अब किसी ने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, केशव ये मन तो बड़ा चंचल है, इसे कैसे काबू किया जा सकता है? ये मन तुम्हारा स्वामी है, तुम इनके अधीन हो जाओ। ये कृष्ण भगवान उनसे कह रहे हैं अर्जुन से कि मन तो तुम्हारा स्वामी है, तुम इसके अधीन हो जाओ। ये तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा जब तक तुम मन के ऊपर काबू ना पालोगे और उसके स्वामी बन जाओगे। वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा। किस प्रकार से मोक्ष के द्वार पर लग जाएगा? जब इस मन को हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे। वो किस प्रकार से कर लेंगे? कह रहे हैं कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को हम कंट्रोल कर कर इस मन पर सवार हो सकते हैं। ये मन हमारा स्वामी है और हम इसके सेवक बने हुए हैं। पर कह रहे हैं जब हम इसके ऊपर सवार हो जाएंगे, हमारे गुरुदेव के प्रथम जो शिष्य थे महंत रतन दास जी से किसी ने पूछा कि महाराज बताइए, कि महंत रतन दास जी से पूछा कि मन को रोकने का क्या उपाय है? तो संत महंत रतन दास जी ने बड़ा सुंदर बात दो बातों में बता दिया। कहा इसको इसकी खुराक देना बंद कर दो। खुराक कौन सी है? कह रहे कामना और वासनाओं की इसको खुराक देना बंद कर देंगे तो ये मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, हम इसके स्वामी बन जाएंगे। तो वही आगे बताते हैं, कह रहे हैं मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा। फिर कहा, हे मधुसूदन, ये कहना तो बड़ा आसान है, तुम मन पर काबू पा लोगे, तुम मन के स्वामी बन जाओगे, तो यही तो दुष्कर कार्य है। मन तो वायु से भी अधिक चंचल है। जिस तरह से बेतुकी हवा को काबू करना मुश्किल है, उसी तरह इस मन को अपने अधीन करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण क्या जवाब देते हैं? ये कहना सत्य है, इसको बस में करना बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं। हे अर्जुन, असंभव नहीं संभव है। तुम्हारा कहना है कि इस मन को वश में करने का कोई साधन नहीं, इसका साधन अवश्य है। मन को वश में करने के लिए दो धारी तलवार की आवश्यकता होती है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि केशव वो कौन सी दो तारे तलवार है? तो कहा, एक अभ्यास रूपी तलवार और दूसरा वैराग्य रूपी तलवार। तो उसने गुरुदेव फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण भगवान से कि केशव बताओ कि अभ्यास से किस प्रकार से मन में ठहराव आता है? तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन,
मन को जितना जितना आप अभ्यास में लगाओगे, नाम सिमरन में लगाओगे, ये मन उतना उतना ठहराव की ओर अग्रसर होगा। कहा जिस प्रकार से घोड़े का नवजात जो बच्चा होता है वो इतना चंचल होता है कि एक क्षण भी नहीं आराम से बैठता, इधर से उधर उस हर वक्त भटकता रहता है। जिस प्रकार से घोड़े को अगर हम खुला छोड़ दें तो जिधर रास्ता आएगा उधर ही चल देगा, और उसको कोई पता नहीं किस रास्ते पे मार्ग पर जाना है। कहने लगे जब हम इसको इसमें नकेल डाल देंगे तो ये मन को हम, इस घोड़े को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारे कहने के अनुसार चलेगा, जिधर चाहेंगे उधर मोड़ेंगे। कहने लगे जो बिगड़ा हुआ घोड़ा होता है, अगर उस घोड़े पे कोई घुड़सवार घोड़े की सवारी करना चाहे तो बड़ा मुश्किल होता है। पर अगर जैसे गुरुदेव ने बताया कि निश्चय दुरुस्त, अगर उस घुड़सवार का निश्चय दुरुस्त है कि मुझे इस घोड़े को काबू करना ही करना है, कहने लगे वो एक बार उठा के पटकेगा, दूसरी बार पटकेगा, तीसरी बार कोशिश करेगा, कहने लगे अंत में वो घुड़सवार हिम्मत नहीं हारता है, उस घोड़े को काबू कर लेता है। और जब वो घोड़ा काबू आ जाता है तो वो जिस प्रकार से उसकी सवारी करना चाहता है, जिधर मोड़ना चाहता है, कहने लगे वो घोड़ा उधर ही उसी हिसाब से उसके साथ चलता है। कह रहे वो घोड़ा क्या है? कह रहे ये मन रूपी घोड़ा जो है ना, जब इस पर नाम रूपी सिमरन की हम लगाम लगा देते हैं तो ये हमारे कहे अनुसार चलता है। जब ये भागे, इसकी लगाम को खींच के हम फिर नाम सिमरन में लगा दें तो ये मन हमारा धीरे धीरे अभ्यास करता करता एक दिन काबू में आ जाएगा। फिर अर्जुन ने पूछा, केशव ये बताओ कि वैराग्य जब अभ्यास पूरा हो गया तो वैराग्य की क्या जरूरत है, वैराग्य रूपी तलवार की क्या आवश्यकता है? तो अर्जुन क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये विषय रूपी जो विष हैं, तू अगर अभ्यास छोड़ देगा, ये विषय रूपी जो विष हैं ये तेरे को फिर संसार में ले जाएंगे, और जब तक तुझे इस संसार से वैराग्य नहीं हो जाएगा, तो इन विषयों को त्याग नहीं देगा, संसार को विष रूप जानेगा, तब तक तुझे जो है अभ्यास की जरूरत पड़ेगी और वैराग्य। और जब तेरे अंदर संसार का वैराग्य हो जाएगा, ये संसार उपरस है, मेरे मतलब का नहीं है, तो कहने लगे तुझे जो है संसार से वैराग्य हो जाएगा। बड़ा सुंदर कबीरदास जी ने भी फरमाया, कहा चख चख सब छाड़िया, माया रस खारा हो, नाम पधारत पीजिए, जो छिन बारंबारा हो। कह रहे वो नाम का रस अगर हमारे अंदर आ गया, अगर हमारा मन कंट्रोल है, तो हमें बार बार उस नाम रस का पीने का जो है हमारे अंदर वो हिम्मत जागेगी कि हम हर बार इस रस को पिए। फिर किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी मन बड़ा विकराल है, इससे किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है? तो मेरे गुरुदेव का बड़ा सूक्ष्म उत्तर था, प्रेमी जी, मन ही इसका मित्र है, चाहे इसको विषयों की तरफ लगा दो, चाहे करतार की तरफ लगा दो, एक समय में एक ही कार्य होगा, ये एक समय में एक ही काम करेगा। दोनों हालातों में मन, इंद्रियां, बुद्धि यही रहती हैं, सिर्फ इनका स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव बदलने से वास्तव वैराग्य और अभ्यास है। क्या बता रहे हैं? स्वभाव बदलने के वास्ते वैराग्य और अभ्यास है, और कोई साधन ऐसा नहीं जिसके द्वारा ठिकाने पर पहुंच सके। इस तरह विचार करते रहो, किसी ठिकाने पर पहुंचना है तो। क्या बता रहे हैं कि अगर हमको उस ठिकाने पर पहुंचना है तो, कहा ना, मन एक समय में एक ही कार्य करेगा। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर श्लोक आता है, कबीरा मन तो तेरा एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे हरि भजन में और चाहे भोग भोगाए। कह रहे हैं एक समय में एक ही कार्य हो सकता है, चाहे तो हम संसार को पकड़ लें और चाहे परमात्मा को पकड़ लें। कहने लगे हमें पकड़ना किसको है? परमात्मा को। फिर बता रहे हैं कि एक बार एक छोटी सी दृष्टांत से समझते हैं इस चीज को। और
एक राजा अपने गुरु से मिलने के लिए गया, तो गुरु जी अपनी कुटिया पर नहीं थे। तो राजा जी को शिष्य ने बैठने के लिए कहा, उनको आसन दिया, तो राजा जी नहीं बैठे। फिर शिष्य ने कुर्सी दी, तो राजा जी नहीं बैठे। फिर शिष्य ने पलंग दिया, चारपाई बिछा दी, तो राजा जी नहीं बैठे। राजा जी इधर से उधर घूमते रहे और थोड़ी समय बाद राजा जी कह के चले गए कि गुरु जी से कह देना मैं आया था। जब गुरु आए तो शिष्य ने पूरा पूरा बात बताई कि इस तरह राजा आए थे, मैंने उनको इस तरह आसन दिया, कुर्सी दी, चारपाई बिछा के दी, वो नहीं बैठे। तो गुरु ने पूछा, क्या तुमने उनको सिंहासन दिया था? तो शिष्य बोला, नहीं, मैंने तो सिंहासन मेरे पास था ही नहीं। तो कहने लगे, वो राजा तो सिंहासन पे बैठने का आदी था, तो तुमने उसको सिंहासन नहीं दिया तो कैसे बैठते? कहने लगे, इस मन को क्या चाहिए, उसकी अपनी मैचिंग चाहिए। कह रहे, जब तक इस मन को हम मैचिंग नहीं देंगे तो ये मन हमारा रुकेगा कैसे? कह रहे, इसको मन को मैचिंग देनी है। जिस प्रकार से कभी कभी हम बाजार में जाते हैं, सूट पहने हुए हैं, कहीं पार्टी पे जाना है, तो हमने देखा कि इस सूट के साथ की मैचिंग की टाई नहीं है, तो हम बाजार में जाके वो मैचिंग ढूंढते हैं, तो वो मैचिंग नहीं मिलती, तो हम परेशान होते हैं और शॉप्स जाते हैं। कह रहे, माताएं बहनें जाती हैं सूट की मैचिंग करने के लिए, इसके साथ की चुन्नी मिल जाए या कुछ और मिल जाए। कह रहे, वो मैचिंग ढूंढते हैं। जब तक मैचिंग नहीं मिल जाती हम परेशान रहते हैं। कहने लगे, इस मन को भी मैचिंग चाहिए। वो मैचिंग किस प्रकार की चाहिए? कह रहे हैं, मन क्या है? निराकार। और इसकी मैचिंग क्या है? परमात्मा। वो क्या है? निराकार। कह रहे, जब इस निराकार की निराकार से मैचिंग हो जाएगी तो मन हमारा ठहर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं हो सकता कि ना ठहरे। आखिरी वचन है गुरुदेव का। महाराज जी, हम ग्रंथ साहब की वाणी का पाठ करते हैं और परंतु मन की बेचैनी दूर नहीं होती। कृपया हम मन की शांति का सही रास्ता दिखाएं। प्रेमी, रोजाना गुरु वाणी में पढ़ते हो, जाका हृदय शुद्ध है खोद शब्द में ले। क्या बताया? जाका हृदय शुद्ध है खोद शब्द में ले। इसका मतलब यह है कि वाणी का पाठ करते करते हमारी कितनी आयु बीत गई, क्या हमें इस बात का पता नहीं लगा? आज हम कितना समय हो गया हम सत्संग सुन रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं। कितने समय से ग्रंथ श्री समता प्रकाश, ग्रंथ श्री समता विलास, गुरुदेव ने कहा, हम कई प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, पर आज तक हमको पता ही नहीं लगा कि हमको मन को किस प्रकार से ठहराना। आगे बता रहे हैं, कहा कि बाबे की वाणी गलत नहीं, तुम आगे की खोज करना नहीं चाहते। शब्द स्वरूप परमेश्वर घट घट में प्रकाश कर रहा है। गुरुओं ने कहा है कि नाम रूपी मदरा पियो, तुम झूठे ठूठे चढ़ाने लगे हो। क्या कहा? नाम रूपी मदरा। हम कौन सी मदरा पी रहे हैं? क्लबों में जाकर क्या कर रहे हैं? तभी गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कहले, हमको वो नाम की खुमारी अपने ऊपर चढ़ानी है जो कभी उतरे नहीं। ये संसारी जो हम लगाते हैं ना ठूठे, कहने लगे ये तो घंटे 2 घंटे बाद फिर उतर जानी है। कहने लगे वो खुमारी चढ़ी रहे जो कभी उतरे नहीं। जो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि प्रेमी, आनंद की बाढ़ आई हुई है। वो आनंद जब हम महसूस करेंगे तब मन हमारा ठहराव आएगा। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वाधार दास से कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए।